प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में नवरात्रि के 7वें दिन सुनी जाने वाली माता कालरात्रि की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। आप सभी भक्तों पर माता कालरात्रि का आशीर्वाद सदा बना रहे और आप सभी भक्तों को नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा का विधान है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और माता कालरात्रि की कथा को सुनते हैं। माता कालरात्रि ने रक्तबीज दैत्य का वध किया था और आज हम आपको इस वीडियो में माता कालरात्रि से संबंधित कुछ कथाएं सुनाएंगे। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। माता कालरात्रि की मुख्य कथा बाद में सुनेंगे, उससे पहले माता कालरात्रि के चमत्कारों की कथा सुनेंगे जो उन्होंने अपने भक्तों पर कृपा करके किए थे। माता की लीला अद्भुत है। माता कालरात्रि का स्वरूप भले ही देखने में भयंकर हो, किंतु वे अपने भक्तों पर सदा शुभ करती है, इसलिए उन्हें शुभंकारी भी कहते हैं। तो आइए कथा से पहले हम सभी मिलकर माता कालरात्रि का ध्यान करते हैं। हम सभी माता कालरात्रि को प्रणाम करते हैं, जिनका वर्ण श्याम है, 4 भुजाएं हैं और स्वरूप अत्यंत भयानक है। माता का दाहिना हाथ वर और अभय देने वाला है तथा बाएं हाथ में खड़ग और लोहे का कांटा है। वे खुले केशों वाली प्रचंड शक्ति से युक्त सिंह पर आरूढ़ अपने भक्तों के सभी शत्रुओं का नाश करने वाली और उन्हें अभय प्रदान करने वाली है। हम सभी माता कालरात्रि को बारंबार प्रणाम करते हैं। अब कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार एक गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में सरस्वती नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका पति सालों पहले चल बसा था और वह अकेले ही अपना जीवन गुजार रही थी। चारों ओर उसे केवल अंधेरा और डर दिखाई देता था। रात को उसे ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे घूम रही है और वह अक्सर अपने बच्चों को कहती है कि बेटा, रात को बाहर मत निकलना, अंधेरे में भूत प्रेत घूमते हैं। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, लेकिन भीतर ही भीतर सरस्वती भय और अकेलेपन में डूबी रहती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन ने कहा, अरे बहन, डर में जीते जीते तू और भी बीमार हो जाएगी। क्यों ना माँ काली के मंदिर जाकर वहाँ दीप जलाया जाए। सुना है माँ का नाम जपने से डर भाग जाता है। सरस्वती हिचकिचाई। उसे लगा, क्या सचमुच कोई देवी मेरे इस डर को दूर कर सकती है। फिर भी वह लोगों की बातों पर विश्वास करके माता कालरात्रि के मंदिर में पहुंची। रात का समय था। मंदिर में केवल एक दिया टिमटिमा रहा था। मूर्ति के सामने माता काली का भयानक रूप, गर्दन में खोपड़ियों की माला, हाथों में अस्त्र शस्त्र देखकर सरस्वती घबरा गई। माँ को देखते ही सरस्वती मन ही मन कहने लगी, हाय, यह कैसी भयंकर माता है। मैं तो और भी डर गई। और उसी समय मंदिर के पुजारी जी ने आकर कहा, बेटी, जो तू देख रही है वह डर नहीं बल्कि तेरे अज्ञान का पर्दा है। माता का रौद्र रूप उनके भक्तों की रक्षा के लिए है। तू डर मत और उनके चरणों में अपना सिर रख दे। कांपते हाथों से सरस्वती ने माता के चरण पकड़े और तभी जैसे एक अद्भुत घटना घट गई। मूर्ति की आंखों से तेज प्रकाश निकला और पूरा मंदिर जगमग हो उठा। सरस्वती को महसूस हुआ माता काली उनकी पीठ पर हाथ फेर रही है। एक कोमल किंतु दृढ़ वाणी उसके कानों में गूंजी। यह थी माँ काली की वाणी। माता कह रही थी, बेटी, तू जिस अंधेरे में डर रही थी वह बाहर का नहीं बल्कि तेरे खुद के मन का अंधेरा था। आज से तेरा भय समाप्त हुआ। तू जहाँ भी जाएगी मेरा हाथ तेरे सिर पर रहेगा। सरस्वती रो पड़ी और उसके भीतर का डर जैसे कहीं दूर चला गया और उस दिन के बाद सरस्वती कभी भयभीत नहीं हुई। ना रात का अंधेरा उसे अब डराता था, ना ही लोगों की बातें।
गांव वाले देखते कि वह अकेले मंदिर जाती, निर्भय होकर काम करती और दूसरों को भी समझाते हुए कहा करती थी, डर बाहर नहीं है, हमारे भीतर है और माता काली की शरण में जो भी जाएगा उसका सब अनजाना भी है मिट जाएगा। अब गांव के कई लोग उसकी बातें सुनकर माता काली की भक्ति से जुड़ गए। वैसे तो एक छोटी सी कहानी है, एक छोटा सा प्रसंग है, लेकिन वर्तमान समय में न जाने कितने लोग ऐसे ही अनजाने डर से जूझ रहे हैं। बिना कुछ घटित हुए भी लोगों के मन में एक अनजाना सा डर समाया रहता है, चाहे अपनों को खोने का, कुछ अनहोनी घटित होने का या कुछ भी ऐसी कल्पनाएं जो कभी होने ही वाली ना हो। उन्हें सोच सोच कर जो लोग मन में अक्सर डरे रहते हैं, उन्हें माता कालरात्रि की सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। केवल माता कालरात्रि ही है जो अपने भक्तों के मन का हर प्रकार का भय दूर करती है। कई वर्ष पहले एक गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम रामकृष्ण था, जो बहुत शरारती था, किंतु उसकी बुद्धि कुसार्ग थी। उसकी वाक्पटुता का तो कोई जवाब ही नहीं था और नटखट तो इतना था कि कोई भी उसकी शरारतों से बच नहीं पाता था। एक दिन रामकृष्ण की भेंट गांव के एक ज्ञानी संत से हुई। संत महाराज जी ने उन्हें एक मंत्र देते हुए कहा, पुत्र, गांव में काली माता के मंदिर में जाकर इस मंत्र का 1,00,000 बार जप करना। इससे काली माता प्रसन्न हो जाएगी और तुम्हें दर्शन देकर वरदान प्रदान करेगी। रामकृष्ण सुनकर तुरंत काली मंदिर गया और वहां पर संत महाराज जी द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही 1,00,000 जाप पूरे हुए, माता काली अपने 100 मुखों के भयंकर स्वरूप में उसके सामने प्रकट हो गई। काली माता के इस रौद्र और भयंकर रूप को देखकर कोई भी सामान्य बालक भयभीत हो जाता है, किंतु रामकृष्ण तो भयभीत होने की जगह जोर जोर से हंसने लगा। जब माता काली ने हंसने का कारण पूछा तो वह बोला, माता, मेरी तो केवल एक ही नाक है और जब कभी मुझे जुकाम हो जाता है तो मैं तो बहुत परेशान हो जाता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपके तो 100 मुख है और 100 मुख होने के कारण 100 नाक भी है और हाथ केवल 2। अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे में आप क्या करती होंगी। रामकृष्ण था तो बालक ही और बाल स्वभाव में ही उसने यह बातें की थी। रामकृष्ण का हंसमुख स्वभाव और बाल सुलभ बातें सुनकर माता काली हंस पड़ी और बोली, पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि भविष्य में तुम विकट कवि के रूप में प्रसिद्ध होंगे और तुम्हारी बातें हर किसी का मनोरंजन करेगी। वह तो ठीक है माता, लेकिन इसके लिए मुझे क्या प्राप्त करना होगा? आप मुझे कोई और वरदान दे दीजिए। रामकृष्ण बोले। तब काली माता हाथ में 2 कटोरी लेकर रामकृष्ण से बोली, पुत्र, इन 2 कटोरों में से एक में ज्ञान है और दूसरे में धन। मैं तुम्हें दोनों में से किसी एक को चुनने का अवसर प्रदान करती हूँ। अब काली माता की बात सुनकर रामकृष्ण सोचने लगे कि जीवन में तो ज्ञान और धन दोनों की आवश्यकता है और अगर यह दोनों ही मिल जाए तब कोई बात बने। रामकृष्ण को विचार मगन देखकर काली माता बोली, क्या बात है पुत्र, किस कटोरे का चुनाव करना है? यह समझ नहीं आ रहा है। नहीं माता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो चुनाव करने से पहले बस एक बार दोनों कटोरों को अपने हाथ में लेकर देखना चाहता हूँ। रामकृष्ण ने कहा। काली माता ने जैसे ही दोनों कटोरे रामकृष्ण के हाथ में दिए, उसने झटपट दोनों कटोरों को मुंह से लगा लिया और गटक गए। इस तरह अपनी बातों में उलझाकर उन्होंने माता से दोनों ही वरदान प्राप्त कर लिए। माता, क्षमा करना, जीवन में ज्ञान और धन दोनों की ही आवश्यकता है, इसलिए मैंने आपसे दोनों ही ले लिए हैं। जब रामकृष्ण ने भोलेपन से यह बात कही तो माता काली क्रोध करने की बजाय हंसने लगी।
पुत्र, मैं तुम्हें दोनों वरदान देती हूँ। जीवन में तुम कई सफलताएं प्राप्त करोगे, किंतु ध्यान रहे कि तुम्हारे मित्र तो होंगे, साथ ही शत्रु भी कम नहीं होंगे, इसलिए तुम्हें होशियार रहना होगा। इतना कहकर काली माता अंतर्ध्यान हो गई। कहा जाता है कि आगे चलकर यही बालक तेनालीराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्गलोक में भी अपना राज्य स्थापित कर लिया। तब सभी देवता श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी के धाम पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट तो केवल एक स्त्री के हाथों ही मारा जाएगा। तब ब्रह्मा जी विष्णु सहित सभी देवी स्त्री रूप धरकर दुष्ट दारुक से युद्ध करने लगे, परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर भगा दिया। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पर पहुंचे तथा उन्हें दैत्य दारू के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुनकर माता पार्वती जी की ओर देखा और कहा, कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारू के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुनकर माता पार्वती जी मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव को सौंप दिया, जिसे माता भगवती के माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा जी नहीं देख पाए और उन्होंने देवी को शिव जी के पास ही बैठे देखा। माता भगवती का यह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हो गया और भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्रों द्वारा भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली माता काली उत्पन्न हुई। माता काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी, कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल तथा नाना प्रकार के अस्त्र थे। आभूषणों और वस्त्रों से वह सुशोभित थी। माता काली के भयंकर और विकराल रूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग भागने लगे। माता काली के केवल ओंकार मात्र से ही दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। माता के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा और उनके क्रोध से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। भगवान शिव शमशान में पहुंचे और वहां लेटकर जोर जोर से रोने लगे। जब माता काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो उनके मन में उस बालक के प्रति वात्सल्य उमड़ पड़ा और फिर बड़े प्रेम से वात्सल्य भाव में भरकर उन्होंने उस बालक को अपने हृदय से लगा लिया और उन्हें सतन प्राण करने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया और उनके इस क्रोध से इस प्रकार 8 मूर्तियां बनी जो क्षेत्रपाल कहलाई। भगवान शिव जी द्वारा माता काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। कहा जाता है कि तब देवी की मूर्छा दूर करने के लिए भगवान शिव ने तांडव किया। मूर्छा दूर होने पर माता काली ने जब शिव जी को नृत्य करते देखा तो वे भी नृत्य करने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा गया है। श्री दुर्गा सप्तशती में महिषासुर नाम के दैत्य के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उसके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा मानो बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस वान समूह को अनायास ही काट कर उसके घोड़े और साथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंचे ध्वजा को भी तुरंत काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा।
इसी प्रकार चंड और मुंड के वध के लिए माँ विकराल मुखी काली प्रकट हुई। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि इसके बाद शुभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल पड़े। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से उन्हें पकड़ने का प्रयास करने लगे। तब देवी अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में बोहें टेढ़ी हो गई और वहीं से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खड़वाग धारण किए और चित्ते के चमर की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयानक जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वह और भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर को घसी हुई थी और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़ी तेजी से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वह और भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर को घसी हुई थी और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़ी तेजी से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको खाने लगी। तीनों लोकों में राक्षस शुंभ निशुंभ और रक्त बीज दैत्य ने हाहाकार मचा रखा था। सभी देवतागण चिंतित थे। सभी देवी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। तब महादेव ने माता पार्वती से असुरों का संहार कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा जी का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। अब देवी के सामने असली चुनौती राक्षस रक्तबीज ने पेश की। जैसे ही माता दुर्गा रक्तबीज को मारती और उनके खून की बूंदें धरती पर गिरती, वैसे ही उसके ही जैसे लाखों रक्तबीज पैदा हो जाते, जिससे माता क्रोधित हो गई। उनका वन श्यामल हो गया, यानी कि श्याम वर्ण हो गया और इसी स्वरूप से माता कालरात्रि का प्रागट्य हुआ। दैत्य रक्तबीज एक दानव था जिसे यह वरदान मिला हुआ था कि जब जब उसके रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी तब हर बूंद से एक नया रक्त बीज जन्म ले लेगा जो कि रूप और शक्ति में उसी के समान होगा। ऐसे में माता कालरात्रि ने रक्त बीज की गर्दन काटकर उसे खप्पर में रख लिया ताकि रक्त की बूंदें नीचे ना गिरे और उसका सारा खून पी गई और इस प्रकार देवी ने रक्त बीज की एक भी रक्त की बूंद धरती पर गिरने नहीं दी। रक्त बीज दैत्य के रक्त से उत्पन्न हुए जितने भी रक्त बीज थे वे सब माता की जीवा पर उत्पन्न होते गए और माता उन सबको भक्षण करती गई। इसके बाद देवी ने रक्त बीज को जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था व्रजवान खड़ग तथा वृष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत रक्तहीन हुआ। वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा जिससे देवताओं को अपार हर्ष हुआ और मातंग उन असुरों के रक्तपान के मध्य से उद्यत सा होकर नृत्य करने लगा। महादैत्य रक्त बीज का रक्तपान करने के कारण माता काली का नाम रक्तदंतिता भी पड़ गया। यह थी माता काली की कथाएं। सभी प्रेम से बोलिए माता कालरात्रि की जय हो। अब सुनिए श्री दुर्गा चालीसा पाठ। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखर्णी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक में फैली जारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल ब्रकटी विकराला।
रूप मातु को अधिक सुहावे। दर्शन करत जन पावे, तुम संसार शक्ति ले कीना। पालन हेतु अंदन दीना, अन्नपूर्णा हुई तू जगपाला। तुम्हें आदि सुंदरी वाला, प्रलय काल सब नाशन यारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुमरे गुण गावे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा। देश बुद्धि ऋषि मुनि उबारा, धरो रूप नरसिंह को अम्बा। प्रगट भई फाड़ कर खंबा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो। हिरना कुश को सर्ग पढ़ायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माई। सिर नारायण अंग समाई, शीर सिंधु में करत विलासा। दया सिंधु दीजे मनासा, हिंगलाज में तुम्हें भवानी। महिमा मितने जात बखानी, मातंगी दुमावती माता। भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारनी। छिन्न बाल बग दुख निवारनी, केरी वान सोत भवानी। लांगुर वीर चलत अगमानी, कर में खप्पर खड़ग विराजे। जाको देख काल डर बाजे, सोए अस्त्र और त्रिशूला। जाते उठत शत्रु यशूला, नगर कोट में तुम्हें विराजत। तीनों लोक में डंका बाजत, शुभ निशुभ दानव तुम मारे। रक्त बीज सकन सन्नारे, महिषासुर नृप अति अभिमानी। जय अंग भार मिकलानी, रूप कराल काली को धारा। सेन सही तुम तीस नारा, परी गांठ संतन पर जब जब। भाई साहे मातु तुम तब तब, अमरपुरी औरो सब लोका। तब महिमा शिव रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे। दुख दारिद निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई। जन्म मरण ताको छुट जाई, जोगी सुरमुनि कहत पुकारी। योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचे तब कीनो। कामरु को जी सब लीनो, निज दिन ध्यान धरो शंकर को। काऊ काल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति रूप को मरम ना पायो। शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कृति बखानी। जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रश्न आदि जगदम्बा। दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मातु कष्ट अति घेरा। तुम बिन कौन हरे दुख मेरा, आशा तृष्णा निप्रस्तावे। रिपु मूर्ख मति डर पावे, शत्रु नाश कीजे महारानी। सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी, करो कृपया हे मातु दयाला। रिधि सिद्धि दे करू न्याला, जब लगी जियो दया फल पाऊं। तुमरो जस मैं सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे। सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास सन जानी। करो कृपया जगदम्ब भवानी। बोल शेरा वाली माता की जय हो। माता काल रात्रि की आरती। काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुँह से बचाने वाली। दुष्ट सनारन नाम तुम्हारा, माँ चंडी तेरा अवतारा। पृथ्वी और आकाश पे सारा, माँ काली है तेरा पसारा। खंडा खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली। कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखो तेरा नजारा। सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी। रक्त दंता और अन्नपूर्णा, कृपया करे तो कोई भी दुख ना। न कोई चिंता रहे बीमारी, न कोई गम न संकट भारी। उस पर कभी कष्ट न आवे, माँ काली माँ जिसे बचावे। तू ही भक्त प्रेम से कह, काल रात्रि माँ तेरी जय। सभी प्रेम से बोलिए, शेरा वाली माता की जय हो। काल रात्रि माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपया पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आह्वान करना ही जानती हूँ, ना विसर्जन करना ही जानती हूँ, और ना पूजा ही करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवतागण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानतावश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगत माता, हे कामेश्वरी, सचिंदानंद स्वरूपणी परमेश्वरी, आप
प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त रूप से गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे लिए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकार माता की प्रार्थना करने से माता सभी अपराध क्षमा कर देती है। बोलिए कालरात्रि माता की जय हो। प्रिय भक्तों, यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो हमारे चैनल भक्ति एक साधना को सब्सक्राइब करें और हमारी इस कथा को अपने तक सीमित न रखकर अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे माता कालरात्रि की महिमा का ज्ञान उन्हें भी प्राप्त हो सके और वे भी इसका लाभ उठा सके। हमारी कथा को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता कालरात्रि की अवश्य लिखे। बोलिए कालरात्रि माता की जय हो, जय हो, जय हो।